क्लास 11th की बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में जो यूज़ होगी बेसिक मैथ आज हम इसमें 15 मिनट में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो पहले टॉपिक से ट्रिग्नोमेट्री एंड स्मॉल एंगल। इसमें पहला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हैं आप। इन राइट एंगल ए बी सी एंगल भी इसमें 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ देख सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे कि आप देखते हैं BC AC यहाँ दिया है। तो इसको आप एक प्रकार से और याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकेंड, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन फॉर स्मॉल एंगल थीटा इन रेडियन। थीटा जो है 1, इसमें थीटा है 1 से लेस रहेगा, और अप्रोक्सीमेशन लगाते समय आप साइन थीटा को थीटा ही मान के चलेंगे और टेन थीटा को थीटा ही मान के चलेंगे। और इसका थर्ड है जो 1 माइनस कॉस थीटा इजक्वल टू थीटा स्क्वायर अपॉन 2, और साइन थीटा इजक्वल टू टेन थीटा को आप थीटा ही माने हैं यहाँ पे, तो वही मान के चलेंगे। कॉस थीटा इजक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2। अब एक नोट पॉइंट देख लेते हैं, थीटा शुड इन रेडियन। जो यहाँ थीटा है इसको रेडियन में रखेंगे। गुड एक्यूरेसी के लिए 10 डिग्री को थीटा जो है 10 डिग्री से छोटा रहेगा, अप्रॉक्स में मान के चलेंगे। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ आप देख सकते हैं यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला दो फॉर्म लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज देख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा होगा, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होगा, साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा होगा, कॉट थीटा साइन माइनस थीटा, अगर अंतर रहेगा तो माइनस साइन थीटा लिख देंगे, और कॉस माइनस थीटा को कॉस ही थीटा लिखेंगे। टेन माइनस थीटा होगा माइनस टेन थीटा। तो इसको आप बेसिक आप याद करना है, बेसिक जब आप फिजिक्स स्टार्ट करेंगे उसके पहले। बट स्लोप्स एंड ग्राफ्स, स्लोप्स एंड ग्राफ देख लेते हैं। बेसिकली होता है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, पहले देखेंगे। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और स्लोप ऑफ अ लाइन इज मेजर इन इट्स स्टिफनेस एंड डायरेक्शन की स्लोप को मेजर किया जाता है। जैसे आप ग्राफ देख सकते हैं, 4 लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2। इसमें देख सकते हैं P जो है x1 y1 से पास कर रहा है और Q x2 y2 से पास कर रहा है। तो स्लोप का फॉर्मूला देख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ y2 को y1 से माइनस करेंगे, x2 को x1 से, तो आपका स्लोप निकल जाएगा। स्पेशल केस देख लेते हैं, अगर स्लोप 0 से बड़ा होगा तो लाइन राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ राइज होगा इधर। और अगर स्लोप 0 से छोटा, मतलब 0 से छोटा होगा, तो लाइन्स फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर आएगा तब लाइट। अगर स्लोप 0 के इक्वल होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन y कांस्टेंट रहेगा, तो y कांस्टेंट रहेगा। स्लोप अनडिफाइन अगर रहेगा तो वर्टिकल लाइन बनेगा और x कांस्टेंट रहेगा। लेते हैं सेकंड, इसमें स्लोप में क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझ लेते हैं, क्या होता है, स्लोप माइनस इंटरसेप्ट फ्रॉम y इक्वल टू mx प्लस c स्लोप होता है। इसमें जो c होता है कांस्टेंट होता है, m होता है स्लोप होता है। वेयर m स्लोप c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट कट ऑन या y एक्सिस, जो y एक्सिस इसको कट करता है। 2 पॉइंट्स फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये 2 पॉइंट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म में देख सकते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इसमें वेयर a इक्वल टू x इंटरसेप्ट, b इक्वल टू y इंटरसेप्ट है। नोट पॉइंट इसमें देखते हैं क्या दिया है, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद प्लस x एक्सिस देन m जो होगा स्लोप होगा tan थीटा होगा। थीटा इसमें रहेगा tan इनवर्स में स्लोप, m यहाँ स्लोप है और tan इनवर्स यहाँ दिया गया। ग्राफ्स ऑफ सम बेसिक फंक्शंस, आपको समझना चाहिए ग्राफ्स ऑफ सम बेसिक फंक्शन फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले। तो फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन का फंक्शन देख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। और सेकंड पैराबोलिक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको अपवर्ड में डायरेक्शन पर रहता है 0। और थर्ड है y इक्वल टू 1 अपॉन x, इसका कुछ ग्राफ इस प्रकार रहता है। y इक्वल टू मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस देख सकते हैं, y जो है इक्वल टू मॉड में x, इसका जो है सीधा बनता है। और डोमेन इसका रियल रहता है, रेंज में रियल। डोमेन इसका r, रेंज y जो होता है 0 से ग्रेटर और इक्वल होता है। और इसका डोमेन r माइनस 0 से होगा, रेंज r माइनस 0, और डोमेन r रेंज y 0 से बड़ा होगा। तो कीप प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग बेसिक एंड फिजिक्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं क्या है। बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, देखते हैं। बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी रियल नंबर n एंड नेचुरल नंबर r1, इसका फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, a प्लस बी का होल की पावर n इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं सिग्मा, r 0 से n तक n सी आर ए n माइनस आर बी की पावर r, वेयर एन सी आर इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। जनरल टर्म्स देख लेते हैं, आर प्लस 1 टर्म इन द एक्सप्रेशन इस कुछ इस प्रकार है, टी आर प्लस 1 एन सी आर ए एन माइनस आर बी की पावर आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको
AP में खास करके मिलेगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट देख लेते हैं। एन सी जीरो का होता है एन सी एन इक्वल टू वन, एन सी आर का होता है एन सी आर माइनस वन, एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर का होता है एन सी आर प्लस वन सी आर। अब इसको बोलते हैं सिग्मा एन आर आर जीरो से एन सी आर टू। तो आप इसको थोड़ा देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन एक्सपेंशन फर्स्ट फर्स्ट फ्यू टर्म्स ए प्लस बी का होल पावर एन, इसको कुछ इस प्रकार से एक्सपेंड करेंगे। नोट पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया है। वैलिड फॉर एनी रियल नंबर फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शन एन सीरीज इज इनफाइनाइट होगा। और फोर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन रूट्स द सॉल्यूशन आल्स एक्स होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इसका कुछ रूट होता है। नेचर ऑफ रूट्स देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से बड़ा होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अगर डेल्टा जीरो इक्वल होगा तो रियल एंड इक्वल होगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा। और अगर डेल्टा से बड़ा जीरो होगा तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से जीरो बड़ा रहेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से जीरो बड़ा रहेगा। इंपॉर्टेंट रिलेशन देख सकते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई होगा। इक्वेशन with given roots alpha beta x square minus alpha beta x plus alpha beta is equal to 0. Note, if alpha plus beta plus a plus b plus c is equal to theta, then x is equal to 1 is the root. If a minus b plus c is equal to 0, then x is equal to minus 1 is the root. Note, प्रोपोजिशन AP क्या होता है। डेफिनेशन अ सीक्वेंस इन विच इन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। जनरल टर्म्स देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टर्म ए होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है, nth टर्म ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूलास ए एन का फार्मूला आपको याद रखना है। ए प्लस एन माइनस वन डी होगा। डी का होगा कॉमन डिफरेंस का ए एन प्लस वन माइनस ए एन। एल होता है लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन का nth टर्म एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन बाई टू अपॉन ए प्लस एल। Sum of first n term Sn by 2 is 2a plus n minus 1d. Also Sn by 2a plus l। l यहाँ पे लास्ट टर्म होता है, where l is last term. Note, if d अगर जीरो से बड़ा रहेगा तो ap is increasing, अगर जीरो से छोटा रहेगा d तो ap is decreasing, अगर d is equal to जीरो रहेगा तो ap is constant। अब 6 देख लेते हैं। gp क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन अ सीक्वेंस इन विच द रेशियो बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। रेशियो इसमें कांस्टेंट रहता है। जनरल टर्म होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है, कॉमन रेशियो आर होता है, nth टर्म ए आर एन माइनस वन होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूलास ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। आर होता है आर इज इक्वल टू ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। एस एन होता है इसका nth टर्म होता है जो सम ऑफ टोटल nth टर्म का फार्मूला होता है ए वन अपॉन वन माइनस आर और एन अपॉन वन माइनस आर। आर यहाँ वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, वन नीचे जीरो हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। और एस एन इक्वल टू एन ए आर इक्वल टू ए। यस इन्फिनिटी का सम ऑफ इन्फिनिटी का क्या होता है ए अपॉन वन माइनस आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लास्ट वाला। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म देख लेते हैं। इफ आर इज नॉट इक्वल टू वन एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर फॉर एन अपॉन वन माइनस आर। इफ आर इक्वल टू वन है एस एन इक्वल टू एन ए। नोट पॉइंट में देख लेते हैं। इफ मॉड्यूलस ऑफ आर वन से छोटा रहेगा देन जीपी हैज एन इन्फिनिटी सम। डेफिनेशन क्या होता है, सीरीज क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं। The sum of the term of a sequence is called series. If the term are a1, a2, a3, an, then Sn is equal to a1 plus a2 plus a3 a dot dot a plus an. Some important series, कुछ important series आपको दिखा देते हैं जो आप याद भी रख लीजिए, आपको important रहेगा। Some important series, type series देखिए। नेचुरल नंबर का सीरीज आपको याद रखना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। स्क्वायर का क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर। इसका होता है एन ब्रैकेट में एन प्लस वन इंटू ब्रैकेट में 2 एन प्लस वन अपॉन 6। अब क्यूब से देखते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट एन क्यूब एन प्लस वन अपॉन 2 का होल क्यूब होल स्क्वायर। जीपी का होता है देखते हैं आर डज नॉट इक्वल टू वन ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर एन माइनस वन ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। बस आपको इतना इंपॉर्टेंट रखना है। अब देख लेते हैं डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। डिफ्रेंसिएशन डेफिनेशन है इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x देन द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज डिफाइंड एज dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h जीरो टेंड करेगा f x प्लस h माइनस f x यहाँ पे अपॉन में h। कुछ डिफिनेशन
बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। कांस्टेंट का 0 होता है, एक्स का 1 होता है, के एक्स प्लस सी का के होता है, के सी यहाँ कांस्टेंट है, एक्स पावर एन का होता है। जैसे कुछ किसी फंक्शन के पावर कुछ दिया है तो वहाँ पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक कम करके उसका पावर में लिख देंगे। और पाँचवा देख सकते हैं आप, छठवां कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। साइन का होगा कॉस, कॉस होगा माइनस साइन, टेन का होगा सेक स्क्वायर, लॉग एक्स का होगा 1/x, और अगर एक्स 0 से बड़ा है तब, और ई एक्स की पावर एक्स की होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। और अब सी है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। द डेरिवेटिव्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव एंड डिनोटेड बाई d2y अपॉन dx2। इन जनरल y फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड थर्ड डॉट डॉट yn, मतलब nth टर्म तक उसका होगा और फर्स्ट सेकेंड थर्ड nth डेरिवेटिव रिस्पेक्टिवली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। डी होगा सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। फंक्शन जो कि y इक्वल टू एफ एक्स दिया, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा, वही जो मैं यहाँ बताया वही सेम यहाँ दिया गया। एक्स पावर एन पावर आ गया, साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन होगा, टेन का सेक स्क्वायर होगा, कॉट का माइनस सेक स्क्वायर होगा, सेक का सेक एक्स टेन एक्स होगा, सेक का होगा माइनस सेक इंटू कॉट, ई एक्स का होगा ई एक्स, एल एन का होगा एल एन एक्स का होगा 1/x। क्या है इसका डी वाई बाई डी एक्स एट आई एक्स इक्वल टू ए गिवन गिव्स दैट स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट ए। फंक्शन या ए का होगा तब, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ग्राफ बना, अगर एक ग्राफ यहाँ जाते हैं, यहाँ जो पॉइंट है वहाँ स्लोप देगा डी वाई बाई डी एक्स, इंस्टेंट पे जो स्लोप देगा उसी को हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है देख लेते हैं एक बार। डेफिनेशन क्या है इसका, फंक्शन एफ एक्स एज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए इफ फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स इज सम नेबरहुड ऑफ ए। और फंक्शन एफ एक्स एज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए इन ए। फंक्शन जो या ए का होगा इज लेस देन और इक्वल टू द फंक्शन ऑफ एक्स इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स, उसके साइड में। जैसे कि देख सकते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या है, इफ एफ एक्स एज अ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए एंड एफ इक्वल टू एग्जिस्ट, देन फंक्शन जो होगा 0 होगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, सफिशिएंट कंडीशन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेट एफ जो फंक्शन ए का होगा वो 0 होगा एंड एफ एग्जिस्ट होगा। कुछ यहाँ देख सकते हैं, इफ एफ डबल डेरिवेटिव तो ए होगा 0 से छोटा रहेगा तो एफ एक्स लोकल मैक्सिमा एक्स इक्वल टू ए, और यहाँ होगा अगर 0 से बड़ा होगा तो लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए। टेस्ट इन कॉन्क्लूसिव होगा। डी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट साइन एनालिसिस, इससे साइन देखते हैं। लेट एफ इक्वल टू 0 और अनडिफाइंड, नेचर ऑफ फंक्शन अराउंड एक्स इक्वल टू ए, नेचर ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। फंक्शन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो लोकल मैक्सिमा होगा, फंक्शन चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो लोकल मिनिमम होगा। डज नॉट चेंज साइन, फंक्शन का साइन नहीं चेंज करता, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब इसका कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं। ग्राफ से लोकल मैक्सिमम का देख सकते हैं, यहाँ ये लोकल मैक्सिमम हो रहा है फंक्शन 0 पे और 0 से लेस है फंक्शन, तो यहाँ लोकल मैक्सिमम होगा। दूसरा लोकल मिनिमम, जब ग्राफ ऐसे बनेगा यहाँ लोकल मिनिमम होगा। थर्ड ग्राफ है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ ग्राफ इस प्रकार बनेगा, यहाँ फंक्शन भी 0 होगा और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव भी 0 आएगा, तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं प्रोसीजर टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम। फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इसको पुट 0 में पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकाल के, फिर इसको ग्राफ से फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू डिटरमाइन नेचर ऑफ ईच क्रिटिकल पॉइंट, उसको फिर ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, तब देखेंगे कि मैक्सिमम या मिनिमम या कुछ नहीं। की तरफ चलते हैं जो कि इंटीग्रेशन एप्लीकेशन। पहले डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। इफ फंक्शन इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का इज एन इंटरवल, देन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स सी प्लस सी, फंक्शन प्लस सी। सी यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। सब इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन देख लेते हैं जो आपको क्लास 11th और 12th में दोनों एक काम आएंगे, इंटीग्रेशन में भी डिफ्रेंसिएशन में भी। फंक्शन कुछ है कि कांस्टेंट है एक्स पावर एन 1/x की ई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स सेक स्क्वायर सेक टेन कॉसेक कॉट के एक्स प्लस सी। कुछ इस पर आप सर इंटीग्रेशन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इसका नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंटीग्रेशन देख लेते हैं जो आपको याद रखना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कुछ इस देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शन और डेफिनेट इंटीग्रल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अभी मैं आपको बताता हूँ सब। बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, लेट एक्स जी फंक्शन जो टी है वहाँ आप
उसको कुछ मान लेंगे, तब उसको देन डिराइव कर देंगे कुछ बाय पार्ट्स। यू वी रूल लगाएंगे, उसमें LIATE रूल लगाएंगे टू चूज यू। बाय पार्शियल फ्रैक्शन आप कुछ देख सकते हैं, उसको इस फॉर्म में लिख के तब उसको करेंगे। आप जब 11th में जाएंगे तब आपको सब बताया जाएगा, जिस पर भी कोचिंग जिस भी बैच से होंगे सब ये आपको बताया जाएगा उसमें। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स मतलब आपको बेसिक मैथ में पढ़ने चाहिए। डेफिनेशन, इंटीग्रेशन एंड मीनिंग। डेफिनिट इंटीग्रल है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका देख सकते हैं। फॉर्मूला है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल बिटवीन लिमिट्स a एंड b इज a से b तक जब आप लिमिट लगाएंगे कोई फंक्शन में तो एफ बी माइनस एफ ए वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इफ एक्स इज ए एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स एंड ए एक्स टू एक्स बी तक आएगा, सी से बी तक। इंटीग्रेशन एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मतलब एरिया अंडर कर्व में आपको देखने को मिलेगा एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स इज इक्वल टू एक्स टू बी वेयर एफ एक्स 0 से ग्रेटर और इक्वल रहेगा। तो एरिया निकालने के लिए काम आएगा ए और बी। ए से बी तक लिमिट लगाएंगे या फंक्शन लिख देंगे, यहाँ कुछ भी फंक्शन दिया रहेगा जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप। और एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच में एरिया जब निकालना रहेगा तो, और जब आप 12th में जाएंगे तो आपको किसी सर्कल का भी एरिया इसी मेथड से निकालना रहेगा, आपको फॉर्मूला नहीं लगा सकते पाई आर स्क्वायर। एरिया बिटवीन टू कर्व्स वाई इक्वल टू देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है ए से बी तक लिमिट लगाया है फंक्शन 1 फंक्शन माइनस फंक्शन 2 dx, वही यहाँ पे दिख रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ रेगुलेशन डिस्क वाशर मेथड, इसको आप मतलब छोड़ सकते हैं अभी के लिए, सिर्फ फार्मूला देख लीजिए क्या है, तो फार्मूला याद कर लीजिए। चौथा है आर्क लेंथ ऑफ कर्व, फॉर कर्व वाई इक्वल टू फंक्शन एक्स हैविंग कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स इन ए क्लोज इंटरवल से बी तक क्लोज इंटरवल देन द लेंथ, इसका भी आप फार्मूला एक बार देख लीजिए। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है, मतलब इतना ही बेसिक्स आपको फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले यही चैप्टर आपको पढ़ना रहता है। तो नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।